साथ सभी खबरों पर डालते हैं नजर यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश ने 10 दिन में 2 साइक्लोन का डटकर मुकाबला किया। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, दूसरी लहर में बढ़ी ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर किया गया काम। पीएम मोदी ने मन की बात में किसानों पर भी बात की, कहा कोरोना काल में देश के किसानों को अनाज का पूरा मूल्य मिला। पीएम मोदी ने सरकार के 7 साल पूरे होने पर कहा, देश में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देश ने साजिश रचने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा, तीनों सेनाएं मजबूती से कर रही हैं देश की सरहदों की सुरक्षा, साजिश करने वाले दुश्मनों को दे रही हैं मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने देश में इलेक्ट्रिसिटी पर भी बात की, कहा 70 साल बाद देश के कई हिस्सों में बिजली पहुंची। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पर भी काबिल जिक्र किया। डिजिटल इंडिया ने देश की तरक्की को दिखाई नई राह, कोरोना काल में लोगों के लिए मददगार साबित हुआ डिजिटल अभियान। देश में 24 घंटे में सामने आए 1,65,553 कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना से 3,460 लोगों की मौत। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले ने रोकी यूपी में कोरोना की रफ्तार, लगातार टेस्ट बढ़े पर घट रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में आए 1908 पॉजिटिव केस, रिकवरी रेट पहुंचा 96.4%। राजस्थान में 2,230 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7,109 लोग ठीक हुए और 29 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में 2,437 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 6,391 लोग ठीक भी हुए हैं, 64 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 1,640 लोग कोरोना पॉजिटिव, 4,995 लोग ठीक हुए, 68 लोगों की जान गई। दिल्ली में 956 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए 24 घंटे में, जबकि 2,380 लोग रिकवर करके घर लौटे, 122 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 20,295 लोग संक्रमित, 31,964 लोग ठीक हुए, 832 लोगों की मौत। कोरोना संकट के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया। गोवा, हिमाचल में 7 जून तक पाबंदी। 2 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर मरीजों का हालचाल जाना, 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कोरोना काल में एक और प्रयास, उत्तराखंड को जल्द मिलेंगे 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कनाडा के 2 फाउंडेशन ने की है मदद। प्रदेश में कोरोना के 1,687 नए मामले सामने आए, 58 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, 4,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देहरादून में 285, हरिद्वार में 186 नए केस। चमोली के ऋषिगंगा में ग्लेशियर के दरार की खबर को जियोलॉजिस्ट की टीम ने नकारा। सरकार ने ऋषिगंगा भेजा था 3 सदस्यीय दल। ऋषिगंगा के कैचमेंट एरिया में दरार का वीडियो वायरल हुआ था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। सरकार 4 धाम यात्रा खोलने पर कर रही विचार। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। व्यवसायियों, पंडित पुरोहितों के हितों को भी रखा जा रहा ध्यान। उत्तरकाशी में गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। तीर्थ पुरोहितों ने सीएम को गंगोत्री का गंगा जल ला कर दिया और उनसे गंगा मांग की है कि देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सागर हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली कोर्ट ने इस हत्या के मामले में सुशील कुमार को पुलिस रिमांड में भेजा। सुशील पर पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ाया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी से जुड़े एक मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को जमानत दे दी गई है। हाल ही में एक छापे के दौरान कालरा के रेस्टोरेंट से बरामद हुए थे 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेरा में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र को घेरा। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर का उत्पादन करने के लिए रेमडेसिविर बनाने वाले प्लांटों की संख्या में बढ़ोतरी की। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडानिया ने बताया कि रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया गया। सांसदों के 18 से 44 साल के परिवार के सदस्यों को वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीनेशन कराने के लिए भुगतान करना होगा। कोविशील्ड के लिए 850 रुपए, जबकि कोवैक्सीन के लिए 1250 रुपए देना होगा। मुंबई से सटे भिवंडी के नारायण कंपाउंड के मोती कारखाने में लग गई आग। पूरे इलाके में अफरा तफरी, दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग।
अलीगढ़ में शराब कांड में अब तक 26 लोगों की मौत, 8 आरोपी गिरफ्तार, थानाध्यक्ष सस्पेंड, आरोपियों की कुर्की की तैयारी, एसपी क्राइम को सौंपी गई जिम्मेदारी। बलरामपुर में नदी में शव फेंकने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, एम्बुलेंस ड्राइवर की तहरीर पर मृतक के परिजनों पर मुकदमा दर्ज, राप्ती नदी में शव बहाने का वीडियो सामने आया था। महोबा जिला अस्पताल में कूड़ा गाड़ी में शव फेंकने का मामला, बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने लाश को कूड़ा गाड़ी में फेंका, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप। सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, आंधी तूफान के कारण गिर गया मकान, घर गिरने से बुजुर्ग दंपति की मौत। औरैया में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, निर्माणाधीन पुल के पास फिसलकर गिर गया था बाइक सवार, हादसे में एक महिला भी जख्मी। कुशीनगर में सड़क हादसे में 4 की मौत, नहर के पुल से टकराई कार, कप्तानगंज जाने वाली रोड पर हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहिया निकलने से पलट गई बस, 13 लोग जख्मी हुए, फर्रुखाबाद से जयपुर जा रही थी बस। एटा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम की अवैध शराब पर संयुक्त छापेमारी, छापे के दौरान पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, मौके से 70 पेटी अवैध शराब बरामद। एटा में अवैध शराब के खिलाफ 30 जगहों पर छापेमारी, 8 शराब तस्करों की गिरफ्तारी, 213 लीटर कच्ची शराब बरामद, 4000 लीटर लहन नष्ट। पीलीभीत में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रुरिया गांव में छापेमारी की, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने 2 सराफा कारोबारी को गोली मारी, लूट का विरोध करने पर गोली मारी, 22,000 रुपए लूटकर भागा, गोली लगने से जख्मी शख्स अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए, अपराधियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस बरामद। रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, तमंचा और कारतूस भी बरामद, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में शराब कांड पर सांसद का बयान, शराब से मौत की घटना के लिए जिम्मेदार बताया जिलाधिकारी को, सांसद का दावा कल तक हो चुकी थी 35 मौत। वैक्सीनेशन नहीं तो सैलरी नहीं, ये आदेश फिरोजाबाद के डीएम ने जारी किया है। डीएम ने सभी विभागों को आदेश जारी किया, इसके तहत किसी भी कर्मचारी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया। शाहजहांपुर की पुलिस को शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 50 लाख रुपए की स्मैक। कासगंज में तरबूज की फसल की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या का शक। गाजियाबाद के मोदीनगर में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। फिल्म और फैमिली लाइफ को लेकर बोले सुनील शेट्टी, कहा दोनों में बैलेंस करना मुश्किल। शिल्पा और सुनील शेट्टी ने किया धड़कन के आइकॉनिक सीन को रिक्रिएट, गाने पर दिए जबरदस्त एक्सप्रेशन। टाइगर श्रॉफ के स्टंट वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम, सेलेब्स ने जमकर तारीफ की। मर्डर मिस्ट्री के बीच फंसे सुनील ग्रोवर, कॉमेडी थ्रिलर सीरीज सनफ्लावर में आएंगे नजर। राखी सावंत सड़क पर मस्तानी के अवतार में आई नजर, बोली मैं अपने बाजीराव को ढूंढ रही हूं। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ को टक्कर देंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विलेन के किरदार में आएंगे नजर। आयुष्मान खुराना का बयान, कहा मुझे स्टेज पर दोबारा परफॉर्म करने का मौका मिले तो शायद रो दूंगा। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा ने की श्रीलंका के खिलाड़ियों को सलाह, कहा पहले मैच जीते फिर पैसों की बात करें। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे जोफ्रा आर्चर, कहा जल्दबाजी में वापसी नहीं करना चाहता। रिटायरमेंट के बाद भी हाशिम अमला का जलवा बरकरार है, काउंटी क्रिकेट में बनाए 577 रन। मास्क न लगाने की वजह से फंसे राहुल त्रिपाठी, पुलिस ने कोरोना नियम के उल्लंघन में चालान काटा। साइना और श्रीकांत के लिए टोक्यो के दरवाजे बंद, BWF ने कहा अब नहीं होगा क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट।